नमस्कार, मैं महावीर स्वामी, आप देख रहे हैं मरुधरा की आवाज़। इस समय सूरतगढ़ श्री सीमेंट गेट के सामने मौजूद हूँ। मजदूर लगातार 4-5 महीने से आंदोलित है, लगातार अनशन पर थे। आज मजदूरों का आक्रोश फूटा और बड़ी संख्या में मजदूर इस समय फैक्ट्री गेट के सामने लाभमंद है। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी एहतियात के तौर पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात किया गया, लेकिन मजदूरों ने आज ठान लिया है कि वो आज आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस आंदोलन में इन मजदूरों का साथ देने के लिए पहुंची हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और BS राणा जो कि प्रतिनिधि है CI2 के, वो भी इस समय पहुंच चुके हैं। किसी भी समय ये मजदूर गेट जाम करने का फैसला कर सकते हैं। इस समय मैं गेट के सामने मौजूद हूँ। हम आपको विजुअल लगातार जिस तरह से थर्मल में भी प्रोटेस्ट चल रहा है और आज श्री सीमेंट गेट का जाम का प्लानिंग थी। कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे है। जिस तरह से लगातार इस सरकार के खिलाफ, इस श्री सीमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। बड़ी संख्या में मजदूर उपस्थित है और हम इस तमाम आंदोलन के विजुअल आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए मरुधरा की आवाज़ के साथ। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लड़ाई करने को बात कर ले उसकी पालना इनको करनी है, लेकिन अपने से ये जबरदस्ती नहीं कर रहे, तो इसलिए अपने को इनसे कोई टकराव नहीं है। अपनी जो लड़ाई है और अपनी जो मांग है वो श्री सीमेंट प्रशासन से है। श्री ऐसा है, कोर्ट के आदेश की अवहेलना हम नहीं कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश मैंने भी पढ़ा हुआ, तभी तो मैंने बोला था कि यार तुम्हारा धरना वहाँ क्यों चल रहा है, वहाँ लगाने का क्या मतलब है, किसी के खेत में हम क्यों लगाए धरना। हम श्री सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर हैं और मजदूरों का ये राइट है बाकायदा कि भाई वो सीमेंट फैक्ट्री के आगे धरना लगेगा, तो उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। हाँ, अगर हम कोई आप पर ट्रक रोक रहे हैं, हम किसी मैनेजर को रोक रहे हैं, किसी कर्मचारी को रोक रहे हैं, तो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो सकती है, ठीक है ना। 2 जगह लिखा हुआ है उसमें कि भाई ये अधिकार इनका है। तो ऐसा है, मैं CI साहब से भी मैंने निवेदन किया है कि पहले प्राइमरी बात तो ये है कि इस गर्मी में मान लो मैंने लिखा भी है, मैंने कलेक्टर को भी लिखा है, यहाँ SDM को भी लिखा है कि भयंकर गर्मी है, न कोई पानी की व्यवस्था है इन गरीब मजदूरों के पास, 6 महीने से हड़ताल पे चल रहे हैं, न कोई टेंट की व्यवस्था आप करने देते हैं।
इस भयंकर गर्मी में किसी को कुछ अगर हो गया, सबसे पहले तो बात है मैं हार्ट का मरीज खुद हूँ, ठीक है ना, स्थिति में रहना संभव नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन है, कौन लेगा भाई? सीआई साहब आप लोग इसकी जिम्मेदारी को, मतलब जो हमारा बुनियादी अधिकार है उसको भी आप करने नहीं दे रहे हैं। तो हम तो लगा चाहते हैं भाई इस टाली के नीचे लगा देते हैं हम टेंट, तो क्या दिक्कत वाली बात है, कुछ छाया हो जाएगी, कोई पानी की व्यवस्था हो जाएगी। ये सारा काम भाई मानवता के लिए जो है कानून डंडे के बस में लागू करना आपका काम नहीं है। आपका काम ये भी है कि अगर ये मजदूर असहाय है तो इनको पानी पिलाना भी आपका काम है, इनमें कोई बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना भी आपका काम है। ऐसा थोड़ी होता है कि ठीक है हम कोई गलत काम कर रहे हैं तब बात सही है, इनको ये बोलो ये फैक्ट्री का जो मैनेजर है ये पांडे है और पता नहीं कौन सा अग्रवाल है, ये कल क्यों नहीं गए, परसों क्यों नहीं गए थे? राजस्थान का लेबर कमिश्नर एक मिनिस्ट्री है, आप भी सोचो यार, ये डंडे कर चलने से काम नहीं चलेगा। देखो मेरी बात सुनो, नहीं तो स्थिति वही आनी है, स्थिति तुम्हारे विरुद्ध जाएगी। आम जनता तुम्हारे जो है तुम ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा वो करते हो, मैनेजमेंट का पक्ष लेते हो। ये हमारा निवेदन है। इस धूप में बैठे हुए हैं मजदूर, तुम्हें चिंता नहीं है कि भाई ठीक है ये कोई कीड़े मकोड़े हैं कि भाई मर जाए भाई ठीक है, आपको तो क्या होगा, लेकिन कौन है जिम्मेदार? सीआई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इस गर्मी में किसी की मौत हो गई तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भाई अगर इनको जाना होता, एक भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री बना रखी है, लेबर मिनिस्ट्री बना रखी है, करोड़ों रुपए का बजट। मैंने लेबर कमिश्नर को भी कहा कि आप भी इनके पत्थर चाटने वाले लोगों में से हैं, नहीं तो उसके तहत जो है वारंट के सहित आप बुला सकते हो। लेबर कमिश्नर के पास पावर है, हमने बताया भी है कि धारा 11(4)(a) के अनुसार जो है इनके लिए वारंट आ सकते हैं। आप इनमें से कई बोल रहे थे साहब इनका वारंट लिया, हम सालों को गिरफ्तार करके ले आएंगे। अरे गिरफ्तार करके क्या ले आएंगे, ये तो आसानी से भी नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम कोई फैक्ट्री थोड़ी मांग रहे हैं भाई। रास ब्यावर में जो है जिस मजदूर की तनख्वाह 12,000 रुपये है, यहाँ ओवर टाइम सहित उसको 8,000 दे रहे हैं। तो यार कितना बड़ा अन्याय है, आप भी तो सोचो। ये चीज़ आपके भाई बंधु हैं ये लोग भी भाई, ठीक है उस मैनेजर को बोलो हरामजादे हमें क्यों परेशान कर रखा है भाई, इनकी बात सुनो, क्या बात है, इनकी जायज़ बात जो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये पंचायत है, गांव के सरपंच आए हैं, हमारी बहनें आई हैं बहुत सारी, ये भी बोल देंगे कि राणा जी आप लोग यहाँ गलत हो, हम ये करना चाहते हैं, पर कहीं से शुरुआत तो हो यार। आप तो एक ही चीज़ है, मजदूरों को हटा दो भाई, मजदूर तो मरे हुए हैं, जो तुमने करना है कर लो, ठीक है। इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है, मरेंगे लड़ेंगे मरेंगे, जो होगा वो यहीं पे होगा। देखते हैं आपको